हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। आज हम फिर से इस क्लास में टारगेट सीटेट जुलाई 2025 के लिए सीटीपी पेपर 2 से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे। तो हम अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास पढ़ रहे हैं। तो इसी टॉपिक से हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व व भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व व भावात्मक घटक से संबंधित है, व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगात्मक। सी विल बी राइट आंसर। बाल विकास के कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, तो संवेगात्मक घटक से संबंधित है। तो इसका एक बार आंसर मिला लेते हैं, सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। पहला है ऑप्शन स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। दूसरा है सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। तीसरा है भाषा, विश्लेषणात्मक तर्क। चौथा है विश्लेषणात्मक तर्क एवं भाषा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। यहाँ पर पहले बच्चे क्या हासिल करते हैं और फिर कौन सा कौशल सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूल गति कौशल पहले सीखते हैं और उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल करना सीखते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तो स्थूल गतिक कौशल करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। छोटा बच्चा रहता है तो किसी भी चीज़ को पूरी ताकत लगा के पकड़ता है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो बच्चा ये समझ जाता है कौन सी चीज़ में कितना मांसपेशियों का इस्तेमाल करना है, अपने मसल्स का कितना यूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं, ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे कोरे कागज हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। चौथा ऑप्शन है बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बच्चे कोरे कागज हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब दूसरा पढ़ते हैं, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये तो निगेटिव है। चौथा ऑप्शन है बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी निगेटिव है। तो इसी दोनों में से कोई होगा, ऑप्शन ए और बी। तो इससे ज़्यादा ठीक ये लग रहा है ऑप्शन बी, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बी विल बी राइट आंसर। इसका आंसर मिला लेते हैं एक बार, बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है विकास केवल पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। चौथा ऑप्शन है विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में कौन सा सही है।
यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढना है। तो विकास केवल, जहाँ केवल लग गया तो वो निगेटिव हो गया, तो ये तो निगेटिव हो गया। दूसरा ऑप्शन है विकास केवल, यहाँ भी केवल लगा हुआ है तो ये भी निगेटिव हो गया। ऑप्शन सी है विकास कम समय के लिए होने वाली अस्थायी परिवर्तन है, तो ये भी निगेटिव हो गया, अस्थायी। चौथा ऑप्शन है विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, ये बिल्कुल सही है। तो डी विल बी राइट आंसर। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, यहाँ पे हमें निगेटिव ढूंढना है। निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, ये हमेशा याद रखना है। निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव ही होता है। अगर क्वेश्चन में निगेटिव पूछाया गया है तो उसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो पहला ऑप्शन है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। चौथा ऑप्शन है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, यहाँ पे नहीं है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। ये भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव ही पूछा गया, तो बी विल बी राइट आंसर। अब एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं, बी विल बी राइट आंसर। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, ये सही है, पॉजिटिव है। विकास की कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी पॉजिटिव है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी पॉजिटिव है, तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, बाल विकास की गति। बाल विकास की गति एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है। दूसरा ऑप्शन है बाल विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती हैं। तीसरा ऑप्शन है बाल विकास की गति एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। चौथा ऑप्शन है बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार भी होती हैं। एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों की विकास में क्या भूमिका है? माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? यहाँ पे बच्चों के विकास में परिवार और समकक्षियों की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है दोनों की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है परिवार को कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है। चौथा ऑप्शन है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन एक बार फिर से देखते हैं, दोनों की कोई भूमिका नहीं है, ये निगेटिव है। परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका, ये भी गलत है। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बिल्कुल सही है। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, तो डी विल बी राइट आंसर। एक बार इसका हम आंसर मिला लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी निगेटिव ही हमें ढूंढना होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, निगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी निगेटिव ही होती है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव। दूसरा है शारीरिक प्रणाली का कार्य। तीसरा है प्रतिबोधिक व गतिक कौशल। चौथा है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। यहाँ पे पूछा गया है क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो शारीरिक विकास में कौन सा शामिल नहीं है? शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव। दूसरा है शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव। तो शारीरिक विकास में शारीरिक व आकार व अनुपात में बदलाव होता है, तो ये सही है। दूसरा है शारीरिक प्रणाली का कार्य, ये भी सही है, ऐसा होता है शारीरिक विकास में। प्रतिबोधिक व गतिक कौशल भी बढ़ता है शारीरिक विकास के साथ। संवेगात्मक संप्रेक्षण में बदलाव,
ये इमोशनल है तो ये नहीं होगा, ये शारीरिक विकास में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये निगेटिव है तो डी विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है वृद्धि दर से, दूसरा है संवेदी प्रकार्य से, तीसरा है सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से, और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी राइट आंसर। बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध है, वृद्धि दर से भी है, संवेदी प्रकार्य से भी है, और सूक्ष्म और सकल मोटर से भी है। तो ये सभी होगा, तो डी विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? यहाँ पे फाइन मोटर स्किल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सड़क पर दौड़ना, दूसरा है नदी में तैरना, तीसरा है फुटबॉल को लात मारना, चौथा है धागे में मोती पिरोना। यहाँ पे गत्यात्मक कौशल के बारे में पूछा गया है फाइन मोटर स्किल्स के में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी राइट आंसर, धागे में मोती पिरोना। और सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, ये आ जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। और फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा धागे में मोती पिरोना, यहाँ पे कम मसल्स यूज होंगे। तो डी विल बी राइट आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं, डी विल बी राइट आंसर। धागे में मोती पिरोना, इनमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है। और सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, इसमें हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। तो ये सारे आएंगे ग्रॉस मोटर स्किल में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।